ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त दिल्ली भर में घूम रही है। विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है धरातल पर, ज़मीन पर, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मौजूद हैं भागडोला गांव में। बिजवासन विधानसभा का इलाका है और यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर गांव के कुछ लोग बैठे थे पार्क में। रविवार की दोपहरी है और बढ़िया मौसम अब थोड़ा सा हो गया दोपहर में, क्योंकि ठंड तो कम हो गई है थोड़ी सी अब। हाँ, ठंड कम हो गई अब तो फर्क है। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप यादव। प्रदीप जी, देखिए प्लेन भी ऊपर से गुजर रहे हैं, आसपास एयरपोर्ट भी है। जी, एयरपोर्ट है। हाँ, तो प्रत्याशी कैलाश गहलोत की ये सीट है, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। बिजवासन से, नजफगढ़ से विधायक थे। पिछली विधानसभा जो थी 2020 से 25 वाली, आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री, कई और बड़े विभाग उनके पास थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और अब बिजवासन की जो विधानसभा है वहाँ से चुनावी मैदान में वो उतरे हुए हैं। उनके सामने देवेंद्र सहरावत हैं। देवेंद्र सहरावत जी आम आदमी पार्टी से, कर्नल। अच्छा, कांग्रेस के हैं वो। कर्नल देवेंद्र सहरावत कांग्रेस पार्टी से हैं और सुरेंद्र भारद्वाज जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज जी को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और कर्नल साहब जो हैं देवेंद्र सहरावत जी, वो कांग्रेस पार्टी से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इलाके के लोग हैं, हुक्का है, सब बैठे हुए हैं। चर्चा कर लेते हैं धरातल के मुद्दे क्या हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव नाम है जी मेरा, बागडोला गाँव। प्रदीप जी, चुनावी मुद्दे क्या हैं बिजवासन के, आपके इलाके के? चुनावी मुद्दे तो क्या, एक तो साफ सफाई का, एक जैसे हमारे गांव की सीवरेज जो है, पानी गंदा आ रहा है, साफ सफाई तरीके से होती नहीं है आसपास। जो हमारे मैटर है वो हमारे पहले जो विधायक थे वो तो हमारी सुनते नहीं थे। कभी गांव में एक आध बार 5 साल में कोई एक बार कभी आ गए हो तो पता नहीं, बाकी कभी मुलाकात हमने तो देखा नहीं उनको गांव में कहीं कोई हमारी समस्याएं सुनते हुए कुछ वो करते हुए। भूपिंदर सिंह जून जी, आम आदमी पार्टी से जो थे जी। इस बार टिकट बदल दिया, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनका। हाँ, टिकट तो बदल दिया है, बाकी बीजेपी का ही मुझे यहाँ ठीक ठाक से लग रहा है। वो कैंडिडेट जो हमारे पहले यहाँ सतप्रकाश राणा जी थे उनका टिकट बदल दिया गया है। बाकी हम तो ये है कि जो प्रत्याशी जो आए हैं हम तो बीजेपी का ही नहीं कोई सपोर्ट करेंगे। कैलाश गहलोत का सपोर्ट करेंगे। क्या चीज लगी आपको पिछले जो 10 साल का कार्यकाल आम आदमी पार्टी का रहा, उसमें कमी रही? कमी आप देख रहे हो कि फ्री 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 का सिस्टम चला रखा है, काम करते नहीं है। कोई भी काम के लिए बोलते हैं तो एलजी नहीं, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रहे। सड़कें देखो आप हमारे गांव के आसपास सारी, कितनी सीवर लाइन बिल्कुल हमारी, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। साफ सफाई में जैसे एमसीडी में भी अब ये आम आदमी पार्टी की वो है मेजोरिटी। आप साफ सफाई देखो, एक पार्क में घुमा के देखो आप, और क्या हाल हो रखा है। मेंटेनेंस नहीं होता है, सड़कें बुरी हालत है, किसी भी तरफ जाएं वही रोड टूटे पड़े हुए हैं हमारे चारों तरफ ही। तो यही समस्या है मुझे, ये मुख्य समस्या ये है। सर, आपका क्या नाम है? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह जी, जो कह रहे हैं, क्या मुद्दे यही हैं? बिल्कुल सही मुद्दे है। समस्या बिजवासन की आपको क्या नजर आती है? बिल्कुल ये समस्याएं ज़्यादातर ये है, बेसिक समस्या जो है आम आदमी की यही है। ये मुख्य समस्याएं हैं। तो किसका जोर किसका लग रहा है आपको? बीजेपी का। बीजेपी का जोर लग रहा है। और जो साल से सरकार को इसको मौका दिया था, इसके लिए एंटी कमेंसी भी है और इसको एक बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं आप लोग। और जो 2100 रुपए के वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, कह रहे हैं अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये अभी तक तो पंजाब में तो लागू है नहीं, ये 3 साल हो गए, वहाँ भी उनकी सरकार है। अब यहाँ इस पर कैसे विश्वास किया जाए? नहीं, तुमने नहीं पता क्या, सारी दिल्ली में समस्या हो रही है कि जान जाने की जगह नहीं रही ढंग की। सारा गड्ढे हो रहे, रोडा भर गया, सड़कें टूटी हुई हैं सारी, सब कुछ टूटा उड़ा है उसका। ये समस्या है सारी ये समस्या दिल्ली में, उसका है पीछे। शीला दीक्षित करेगी जो करेगी, उस बात से तो कराया नहीं, सारा रो हुआ है। शीला दीक्षित के बाद काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है क्या लोगों का? मुश्किल है। इसकी क्या वजह दिखती है कि जब बात हम करते हैं लोगों से तो वो ये तो बोलते हैं कि जब आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित का टाइम था 15 साल का, तो वो अच्छा था, मतलब उसमें फ्लाईओवर बने, अस्पताल बने। लेकिन जब वोट देने की बात आती है
तो लोग आम आदमी पार्टी के मुकाबले में बीजेपी को नाम ले रहे हैं। अब मोदी जी को भरोसा है सब दुनिया को। हाँ। हाँ, कांग्रेस का देखो, कांग्रेस के टाइम में काम तो बहुत हुए थे, लेकिन जब इनकी दूसरी बार सरकार आई, जब आम आदमी पार्टी की, इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करके वो काम कर रही थी, अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन उसी से इनका विश्वास उठ गया था कि आप जिस पार्टी को बदनाम करके सरकार बना रहे हो, हाँ। और उसी पार्टी के साथ आप समझौता करके सरकार बना रहे हो, हाँ। तो फिर विश्वास उठना शुरू खत्म हो गया था लोगों का, इसलिए फिर बीजेपी की तरफ रुझान होता चला गया लोगों का। नहीं, लेकिन उसके बाद तो फिर 15 में जीते, वो तो 13 की बात है। जब 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, 7 आई थी कांग्रेस की, मिलकर सरकार बना ली उन्होंने। फिर 15 में आम आदमी पार्टी जीत गई, 20 में जीत गई दिल्ली में। नहीं, वो तो बताया नहीं, हमारे अभी साथी ने बताया कि झूठे जुमले जो सरकार के फ्री बांट रही है। अब यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी से पूछो तो सब यही बताएंगे, जुमले जो बांटे गए हैं इन्होंने फ्री के जो दिए हैं, डीटीसी की बस फ्री, इतना लीटर पानी फ्री मिलेगा, बिजली का बिल फ्री मिलेगा, किराएदार को भी बिल फ्री मिलेंगे, तो उसी वजह से सब दे रहे हैं इसको, आम आदमी पार्टी को वोट है। इस बार देख लेना, आप नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, सरकार नहीं बनेगी इस बार आम आदमी पार्टी की। नहीं, तो जो लोग वोट दे रहे हैं, जैसे बिजली पानी के नाम पे अगर आप कह रहे हैं, और किराएदारों के लिए भी कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किराएदारों की बिजली और पानी हम माफ़ करवाएंगे, तो इस चीज़ों का वजह से वोट मिल रहा है, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? इस बार उनके जो वादे कर रखे थे वो झूठ होते निकलते जा रहे हैं ना। जैसे आप बताया कि पंजाब में भी उन्होंने वादा करा था इतने पेंशन देंगे, और 3 साल हो गए अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है, झूठे वादे कर रहे हैं। अब उनका झूठ पकड़ा जा रहा है ना, धीरे धीरे झूठ पकड़ा जा रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का। शहर में क्या है कि बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप देहात में जाओगे तो वहाँ 10 तरह की आपको समस्याएं मिलेंगी वहाँ पे। जैसे वहाँ मोटेशन वगैरह की भी कई समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं, खेती बाड़ी से भी समस्याएं हैं। वहाँ पे पिछले बाढ़ वगैरह आई थी, उसमें मुआवजा भी पूरी तरीके से नहीं मिला था लोगों को। हम तो जैसे देहात में जाते तो हमारे लोगों की समस्या पता लगता है ना, देहात के लोगों का। तो और भी कई समस्या है बिजली पानी के अलावा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सीताराम यादव जी। सीताराम जी, जो ये कह रहे हैं कि जैसे बिजली पानी हो गया, या और जो वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो सब खाली झूठे वादे हैं, चुनावी रेवड़ी जिसे कहते हैं राजनीतिक भाषा में, वो है। जी 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 जी, ठीक कह रही हैं। जो फ्री सौदे हैं, जैसे गाड़ियाँ बस में चल रहे हैं, डीटीसी वगैरह, पानी है फ्री है, जो टैक्स पेड जो है उसका तो देना ही दे रहा है, जो कुछ देना है। जो अदरवाइज हैं 200 यूनिट फ्री कर रखे हैं, 200 में आम आदमी का काम ही नहीं चलता। इनका कमर्शियल मीटर है, उसके देखो रीडिंग आ रही है, जो नॉर्मल आदमी चला रहा है। अब 200 यूनिट जिसको घर में यूज करना है, मुझे तो मेरा तो वैसे ऑटोमेटिक फ्री है वो। तो ये जो जिसको फ्री दे रहे हैं, तो फ्री से उनको क्या लालच है? वो ये भी तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक तो हम फिर आधे पे दे रहे हैं ना। अगर 200 में काम नहीं चल रहा तो 300 तो आधे पे दे रहे हैं। नहीं, वो 300 रीडिंग में फिर भी आम आदमी जो मीडियम क्लास जो आदमी है, उसका काम 200 रीडिंग 300 रीडिंग में नहीं चलता है। आप ये देखो ना, जो फ्री का जो बढ़ रहा है, उसको पे कौन कर रहा है? पे तो मीडियम क्लास अपर क्लास वही तो कर रहे हैं ना। अब समस्या है, अभी देखो शराब का देखो, इन्होंने क्या घोटाले, ये ईमानदार होने के नाते आए थे कि भाई हम ईमानदार पार्टी हैं, ये है वो है। कहाँ ईमानदार रह गए ये? इतने क्या जो इन्होंने बोला था कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारी इतने 1000 पन्नों की फाइल है, वो फाइल कहाँ है? वो फाइल को दिखाया था आम आदमी पार्टी, फिर दोबारा आ जाएगी सत्ता में। एक बार फाइल को पेश तो करे। तो याद है क्या दिल्ली वालों को शीला दीक्षित का घोटाला? क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? सब कुछ याद है हमारे, क्यों ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे? जो जिस चीज पे ये आए थे कि भाई ईमानदार पार्टी, आज सबसे बड़े घोटालेबाज यही हैं। इनके मंत्री क्या, संतरी क्या, सब कुछ बिका हुआ है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार घटा दिया। किसी भी ऑफिस में जाओ, अगर बगैर पैसे आप काम करा लो, शर्त है, कहीं भी बगैर पैसे के काम नहीं होता है। वो कह रहे हैं इतनी पारदर्शी प्रक्रिया हमने कर दी है। पारदर्शिता कर दी है, तब भी ऑनलाइन के नाम पे असर नहीं हो पाएगा। बैकडोर से आप जाओ, काम हो जाएगा, पैसे दे दो। घोटाले और भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना कि घटा है। सिर्फ झूठ और झूठ। अब फ्री की बात करते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मान लो मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने पैसे कुछ कमा रखे हैं, मैं मीडियम क्लास आदमी हूँ, तो मैंने फ्री के लिए वो मैं टैक्स पे करता हूँ क्या? मतलब मैं फ्री के लिए कि भाई मैं आपको पैसे दे दूँ सरकार को, और सरकार मेरे पैसे से सबको फ्री बांट दे? अरे काम दो, तरीके से काम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। ये है शराब नीति ले आए कि भाई ये होगा। क्या किया इन्होंने? अरबों रुपए खा के तब इन्होंने वो स्कीम लाई। जब उजागर हुआ घोटाला, वो बंद कर दी। अगर सही थी तो बंद क्यों कर रहे हो भाई आप? एक के साथ एक फ्री, 2 फ्री, दारू लोग
पड़े घूमते थे आसपास के एरिया में। हमारे जो 1 किलोमीटर दूर ठेका है, 4-5 ठेके खोल रखे हैं हमारे। तो बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का, त्रस्त हैं हम तो बुरी तरह से। भाई ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे जो फ्री वाली बात आप कर रहे हो, अभी कल बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया, वो भी तो कह रहे हैं कि 2500 रुपये हम भी देंगे, 500 में सिलेंडर हम भी दे देंगे, होली दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री दे देंगे, अटल कैंटीन खोल देंगे। ठीक है, अटल कैंटीन ठीक है, चलो किसी गरीब आदमी का हो नहीं कि 5 रुपए 10 रुपए में उसको खाना मिलता है, हमें इस बात से ऐतराज नहीं है, कोई भूखा ना सोए, अच्छी बात है। लेकिन फ्री वाली तो हम जो ये 2500 कह रहे हैं, हम इसके भी मतलब सरकार के पक्ष में नहीं है, हम बीजेपी के भी। देखो ये नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ तो कि ये अच्छी चीज है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो भेड़ चाल चल रही है कि भाई फ्री से ये बन गए, अब इन्होंने भी पिटारा खोल दिया है। तो ये तो बीजेपी भी अगर कर रही है तो हम इसके भी पक्ष में नहीं है। देखो फ्री वाला सिस्टम होना चाहिए, तरीके से दो आप, कोई आप 2 चीजें फ्री कर दो, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब शिक्षा के नाम पे ये कहते हैं हमने इतने स्कूल बनाए, ये बनाए, दिखाओ ना भाई आप। पुराने कोई एक कमरा बना दिया 25 लाख रुपए में, एक रूम बना के कहते हैं हमने स्कूल बना दिए। स्वास्थ्य की जो मोदी जी ने जो चला रखी है, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जो आयुष्मान योजना जो है, वो लागू नहीं होने देते। क्यों भाई? दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर रखा है? आपकी सरकार बनवा रखी इसीलिए। तो ये तो वो कह तो रहे हैं कि मैं संजीवनी योजना ला रहा हूँ दिल्ली में। अब ला रहे हो आप, 11 साल से वो ला रहे हो का क्या मतलब है? लाए क्यों नहीं? जो आ रखी है उसको आप लागू नहीं करते। ला रहे हो से क्या मतलब? इलेक्शन आए तो ला रहे हो तो हो सकता है भाई, इलेक्शन आए तभी तो ये कह रहे हैं ना। और जो पहले हो रखी है केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लागू नहीं करते आप। ऐसा क्यों? गलत बात है ना जी। अंकल जी आपके पास भी आ जाता हूँ। भाई मेरा नरेंद्र नाम है। नरेंद्र जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं अंकल जी? 100% सही कह रहे हैं। चोर है भाई ये आम आदमी। वो तो कह रहा है कि मैं आम आदमी के पक्ष में हूँ। भाई कितनी चोर है, लिखित में ले लो मेरे से। ये काम करने के लिए आए थे ना, काम नहीं करने, सिर्फ घोटाला, शराब घोटाला, अपना मकान बना लिया, हम पुलिस नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या इन्हें क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने? नहीं तो वो तो 20-30 गाड़ी चलती है एक साथ, उसका पेट्रोल कहाँ से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है ना। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का। प्रोटोकॉल भाई 1100 रुपए उन्होंने बोला 1100 रुपए देंगे, अब बोल रहे इलेक्शन जीत जाएंगे 2100 रुपए देंगे। पहले 1100 रुपए दिए क्यों ना? फ्री के चंदन घिसने लग रहे हैं और कुछ नहीं। काम एक फ्लाईओवर बता देना मेरे को, पूरी दिल्ली में कहीं बनाया हो एक फ्लाईओवर, एक स्कूल बता देना जो इन्होंने पूरा बनाया हो, और एक कॉलेज। मैं आमने सामने डिबेट कर लूँ इनके सामने, एक कॉलेज एक स्कूल जो पूरा बनाया हो। कमरे बनाने की बात नहीं होती, कमरा स्कूल है चालू है उसमें एक कमरा बना दे, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। एक पूरी दिल्ली में डिबेट कर सकता हूँ अकेला बैठ के। कोई काम नहीं किया। एक स्कूल बता देना, एक कॉलेज बता देना, ठीक है। शीश महल में इसने 45-50 करोड़ रुपए लगाए, क्या मतलब था इनका? आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा है कि वहाँ कहाँ इतने पैसे लगा दिए। तो चेक करवा दो ना, क्या दिक्कत है? मीडिया को भेज दो अंदर, क्लियर हो जाएगा। मीडिया को जाने दो ना अंदर, आप चले जाओ, क्लियर हो जाओगा। है ना, है क्लियर हो जाएगा ना। अंदर भी नहीं जाने दे रहे, बेकार, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो फिर ये भी तो कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के, अगर आपको मान लो आम आदमी पार्टी की समस्या है तो फिर कैलाश गहलोत आप छोड़ के बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी के जो सपोर्टर है वो उन्हीं को वोट दे रहे हैं जो खुद आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं। नहीं, हम तो कहीं भी नहीं दे रहे, हम तो वहीं देंगे जहाँ फिक्स है। हाथ हम दिखा चेंज रहे हो नहीं आप होते। मुझे? नहीं, हम चेंज नहीं होते हम। आप हाथ दिखा रहे हो क्या मुझे? नहीं, अरे भाई आपको हाथ ना दिखा रहे हैं। नहीं आप चुनाव चिन्ह की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वहां तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। वहां नहीं पहुंचोगे क्यों? भरोसा नहीं है उनके 2500 पर? 2500 भरोसा, ये फ्री में बांटोगे तो कैसे सरकार चलाएगी? 17,000 करोड़ रुपए नुकसान में है दिल्ली सरकार। कहाँ से है वो? फ्री बांटते रहो, काम करना नहीं कुछ। मैंने बता दिया आपको, ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक सड़क, एक फ्लाईओवर, एक स्कूल दिखा देना और एक कॉलेज, 4 चीज दिखा देना जो इन्होंने बनाया हो। कहीं भी दिखा देना पूरी दिल्ली में। हाँ, कमरे बना दिए होगे इनने, जो कमरे में घोटाला करा है, शराब घोटाला करा है, फ्री में बांटी, दूध की थैली बांटो ना, फ्री में बांटने दो।
दूध की थैली जो 60-70 रुपए में आती है उसको 30 रुपए में दो। वो राशन किट को लेकर वादे कर तो रहेंगे, राशन भी देंगे हम। राशन तो गरीब आदमी को मिल रहा है, हमारा क्या बेनिफिट है? हम टैक्स पेयर आदमी हैं, हर चीज हम देने लग रहे हैं, टैक्स देने लग रहे हैं, हर चीज के लिए देने लग रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? काम हो नहीं रहा। और किराएदारों के लिए जो फ्री बिजली पानी की उन्होंने व्यवस्था की बात की है कि अब उनको पूरी फ्री बिजली पानी मिलेगा। आपके घर में कोई किराएदार आएगा, आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी और वो कह रहा है एग्रीमेंट भी कर लो, सब कुछ कर लो, कैसे हो जाएगा? आप अपने घर में किसको रखा? आप अपने किराएदार को बुलाओगे, उसमें मीटर आपके नाम से लगेगा, मेरे नाम से लगेगा या वो किराएदार के नाम से लगेगा? इसके लिए तो कोई व्यवस्था उन्होंने सोची होगी ना। सोची कहाँ है, झूठे जुमले है सब कुछ। अच्छा, खाली बोल दिया। हाँ बोल दिया। आपको लग रहा है वो भार जो है मकान मालिक पर पड़ेगा? आप एक बात सिंपल सी बता, कोई भी लगा लो आप इसमें, मेरा मकान है, मैं किराएदार के नाम से मीटर कैसे लगवा लूँ? कल तो कब्जा करके बैठ जाएगा मेरे मकान पे, हम कहाँ जाएंगे? ये समस्या है। समस्या बहुत भारी है ये तो। हाँ, बिजवासन विधानसभा का इलाका था। चलिए और भी लोग। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आप रिटायर्ड लग रहे हैं मेरे को। हाँ, रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से। एयरफोर्स से रिटायर्ड है। क्या है बिजवासन के मुद्दे आपकी नज़र में? मुद्दे अकेले बिजवासन के क्या, पूरे देश के ही मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर ध्यान होना चाहिए, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा दिल्ली की बढ़िया कर दी और स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया हर जगह। नहीं, ये तो नहीं है, कहने की बात अलग है। इसलिए तो मैं क्या है, शिक्षा में क्या किया? अब 500 स्कूल का वो क्लेम कर रहे हैं, 500 स्कूल खोले, लेकिन स्कूल तो मेरे ख्याल में गिनती के खोले होंगे, बाकी रूम वगैरह रिपेयर करवाए। एक स्कूल में कोई भी कमरा रिपेयर करवा दें हम, तो वो स्कूल खोले हुआ नहीं गिनती होती। स्कूल खोले हुआ गिनती ये होती है स्कूल मेंटेन हो, उसमें अध्यापक गण हो, स्कूल उसी से है। अकेले कमरा बनाने से, बिल्डिंग बनाने से स्कूल नहीं होता। ये है। दूसरा मेन ये है, दिल्ली में आज के दिन आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, भीड़, ट्रैफिक का मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रोडों की हालत काफ़ी ख़राब है। जो मेन रोड है, द्वारका वगैरह तो खुला है, फिर भी चल रहा है, लेकिन आप दिल्ली में घुस जाओ अंदर, रोड बहुत कंजस्टेड है और हाफ ऑफ द रोड कवर्ड है, एक तरह से कब्जा किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। उनको भी पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री को भी, कि लोग ऐसे रेडी लगा के या किसी तरह से कब्जा की, उससे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये भी एक समस्या है। इसका समाधान क्या होगा? आज के दिन दिल्ली की जनता के तो मन में ये है, इसका कुछ नहीं हो सकता, होपलेस है। किसी को होप नहीं है कि केजरीवाल रहेगा या नया बनेगा वो कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी आदमी कुछ तो सोचता है, बदलाव होगा तो आशा की किरण जागती है। बदलाव की आपको उम्मीद लग रही है? अभी तो लग रही है। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, फिर जो भी वायदे वगैरह हैं, वायदे तो पॉलिटिशियन सभी करते हैं, पूरे करने बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिलहाल लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कौन निकलेगा वो तो ज्यादा। ये कांग्रेस का जोर लग रहा है क्या बिजवासन में? मतलब कांग्रेस का पहले से आप जोर मान लो, कांग्रेस का तो बिजवासन में तो नहीं है, लेकिन पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। बिजवासन में कांग्रेस का जोर नहीं है, लेकिन है, स्टैंड कर रही है अब की बात कुछ हद तक। अच्छा, एक मुद्दे पे मैं और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रामीण इलाका भी है दिल्ली का। जो जाट वोटरों को लेकर कहना है अरविंद केजरीवाल सरकार का कि भाई केंद्र ने जो है उनको आरक्षण की उस श्रेणी में नहीं रखा, इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखो ऐसा है, दे दें अच्छी बात है, लेकिन देगा कौन? 11 साल से थे तब इनको याद नहीं आया कि भाई हम ये मुद्दा केंद्र के सामने उठाएं। मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ, ये मैटर स्टेट का है। जिस स्टेट के मान लो वो देना चाह रहे हैं, जिनको वो जाट कम्युनिटी जो है, ये कहाँ थे 11 साल तक? अब इनको मुद्दा ये दिख रहा है कि भाई अब वोट इनको चाहिए, तो अब इनको जाट कम्युनिटी याद आ रही है। पहले कहाँ गए थे? 11 साल कहाँ चले गए थे? तो ये गलत बात कर रहे हैं इस टाइम, चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में। ये गलत बात है और मेरे ख्याल से इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। सब समझदार हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। एक ही मुद्दा इनके पास है, फ्री फ्री फ्री। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा तो मुद्दा ये है कि मैं क्यों दूँ फ्री के चक्कर में, मैं टैक्स क्यों दूँ? अब ये कहते हैं बिजली फ्री दे रखी है,
हम कहते हैं बिजली फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। किन को फ्री है? आम आदमी गांव में एक घर दे दिखा दे जिनके घर में एक भी एसी या गीजर कुछ लगा हुआ है, बता दे कि फ्री आ रहा है। कोई ये बता दे मेरा मैं पिछले 2-3 साल के मैं दिखाता हूँ, मेरा अगर फ्री आता हो तो आप आप देखो। मतलब ये कह रहे हो कि जिनके घरों में एसी गीजर भी नहीं है वहां भी फ्री नहीं आ रहा है? वहां भी फ्री नहीं आ रहा है। जो जिसका एक 150-200 गज का 300 गज का जिसका मकान है, फ्री का मतलब ही नहीं। आता किनका है? जो छोटा तबका जो आके यहाँ वो हो गया है, और 200 रीडिंग उनके पैसे हमसे ही तो लिए जा रहे हैं। आप कमर्शियल लाइट का देखो, मैंने 1 मीटर कमर्शियल ले रखा है, उसका 17-18 रुपए रीडिंग आ रही है मेरी। मैं क्यों दूं भाई? मुझे भी जो मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, फिर सारा खर्च जो है वो सारा टैक्स पेयर पे डाल दिया गया है। पहले कितना आता था कमर्शियल रीडिंग? पहले कितनी आती थी? पहले क्या रेट पड़ता था? 8-9 रुपए का था पहले। ये कब की बात बता रहे हो? ये बात मैं इनसे पहले बता रहा हूँ, शीला दीक्षित टाइम की। और जो चार्जेस थे, जो मीटर का जो ये महीने का जो चार्जेस लेते हैं, जो उसका मिनिमम जो फिक्स है, वो इन्होंने 10 गुना कर दिया है। क्यों भाई? मतलब उसके खर्चे बढ़ गए हैं क्या? अगर खर्चे बढ़ गए हैं तो सब पे डालो ना आप। आप क्यों अपर क्लास को, इनको मिडियम क्लास को क्यों रगड़ रहे हैं आप? ये अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल है, समझने वाली बात है। बिजवासन विधानसभा में हम थे और लोगों से यहाँ पर दोपहर का वक्त है, पार्क में कुछ लोग बैठे थे और बताया क्या समस्याएं हैं दिल्ली की, क्या मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर यहाँ के लोग वोट करेंगे। लल्लन टॉप की यात्रा लगातार जारी है। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम विपिन। हम नज़र बनाए हुए हैं हर गली गली, हर नुक्कड़, हर गांव जाकर आपको लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।